नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। वैसे तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ गई है, लेकिन झारखंड में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगले 6 से 8 सप्ताह के अंदर आ सकती है, ऐसा विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है। विशेषज्ञों की इस चिंता को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में अनलॉक के तहत लॉकडाउन में छूट तो दी गई है, लेकिन अभी हमें कोरोना को लेकर लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए यहाँ पर वैक्सीन लें और दूसरों को भी इसके लिए यहाँ पर प्रेरित करें। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी यहां पर लोगों से अपील की है कि लोग जो है वैक्सीन लें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। राज्य में अनलॉक के तहत लॉकडाउन में छूट तो दी गई है, लेकिन अभी कोरोना को लेकर लॉकडाउन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लें और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें, ये कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। तो वहीं पक्ष और विपक्ष के बीच जारी उठापटक के बीच सरकार ने एक बार फिर से सूबे की कांग्रेस ने यहां पर केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता है आलोक दुबे, जिन्होंने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने से इनकार किए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना के फैलाव के पीछे केंद्र सरकार को यहां पर सीधे जिम्मेदार ठहराया है। आइए देखिए, इंसान के जीवन का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। परसों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि सरकार के पास पैसे नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को कि एक छोटी सी रकम सरकारी सहायता या मुआवजा किसी भी इंसान के जीवन का कीमत नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ 2021 में 3,90,000 करोड़ रुपए सरकार पेट्रोल और डीजल से कमाती है। तो इस पूरी चर्चा में हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ गए हैं। राजीव रंजन प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही सरोज सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले यहाँ पर राजीव रंजन जो हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा सबसे पहला सवाल होगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। जी धन्यवाद। राजीव जी, जिस तरीके से यहाँ पर विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 से 8 हफ्तों के बीच में कोरोना की तीसरी लहर झारखंड में बल्कि यहाँ पर पूरे देश में दस्तक दे सकती है, इसे लेकर क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से ताकि जनता को तीसरी लहर से बचाया जा सके? देखिए, पूरी तरह से सरकार इस मामले में तैयार बैठी है और निश्चित रूप से जो हमारे पूर्वानुभव रहे हैं उसको आधार बनाते हुए जितनी तैयारी हो सकती है उसको लेकर के लगातार विशेषज्ञों से राय लेकर तमाम जिलों में अस्पतालों की तैयारी, बेड की तैयारी, ऑक्सीजन की तैयारी, सभी चीज मुकम्मल करने में राज्य सरकार पूरी तरह से कृत संकल्पित है। लेकिन अब तीसरी लहर को लेकर के केंद्र सरकार के स्तर पे जो सहायता भेजी गई है मात्र 200 करोड़ रुपए की, वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। और इस प्रकार से जितना जो विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना का तीसरा लहर जो है बहुत भयावह हो सकता है और जो पूर्वानुभव हमारे रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के या अन्य मामलों को लेकर के, जिस प्रकार से खराब वेंटिलेटर भेजने के मामले सामने आए राज्य में, जो जिन वेंटिलेटर कंपनियों को यहाँ वेंटिलेटर भेजने का काम दिया गया वो वेंटिलेटर आकर के पड़े रहे
और उनको किस प्रकार से चलाना है, उसको ऑपरेट करना है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने कोई सहायता यहाँ राज्य सरकार को नहीं करवाई। बार बार इंगित करने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा या राज्य के मुखिया के द्वारा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हम तो तैयार बैठे हैं, लेकिन जो एक व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें साथ मिलकर के इस महामारी से लड़ाई लड़ना है, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग की भावना की कमी दिखाई दे रही। चलिए, हमारे साथ इस पूरी डिबेट में सरोज सिंह बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सरोज जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यहां पर लगातार हेमंत सोरेन की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी कोरोना गया नहीं है, अभी लोगों को और ज्यादा सचेत रहने की यहां पर जरूरत है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई है, कितना पर्याप्त मानते हैं इन तमाम तैयारियों को? देखिए, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करें तो अच्छी बात है। ठीक है, तो लोगों को जो है तो पहले से आगाह कर रहे हैं, उस तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरी बात मैं एक बता दूं, ये राज्य सरकार, जैसे भी राजीव जी ने कहा कि कर कोरोना का ये है और केंद्र सरकार, अरे भाई, राज्य सरकार कोरोना में कर क्या रही है? कर यही रही है जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि खराब वेंटिलेटर दे दिए। अब पूरे देश में वही वेंटिलेटर चल रहे हैं और वही वेंटिलेटर पूरे देश में चल रहे हैं, और जब खराब था तो पहला बार राजीव जी के मुंह से यहाँ सुन रहे हैं। इससे पहले इतना दिन 1 साल हो गए, तो 1 साल पहले से वहाँ कंपनी को वापस करना चाहिए था कि खराब वेंटिलेटर है। अब सरकार वेंटिलेटर दिया, चलवा भी दे क्या? ये कोरोना में किए क्या है? पहला जब कोरोना का काल आया था तो 285 करोड़ रुपया केंद्र दिया, दूसरे लहर में 227 करोड़ रुपया दिया, तीसरे लहर अभी आने की संभावना को देखते हुए सरकार ने 200 करोड़ रुपया दे दिए। दवाई मुफ्त में, वेंटिलेटर मुफ्त में, सब कुछ केंद्र कर रहा है। उसके बाद वैक्सीन की बात आई तो इन्होंने घोषणा किया कि हम यहाँ के लोगों को 18 से 45 के बीच के लोगों को फ्री वैक्सीन देंगे, और तुरंत यू टर्न मार के आ गए कि नहीं, कि केंद्र को देना चाहिए। लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए वैक्सीन की घोषणा कर दी। तो ये कोरोना में कर क्या रहे हैं? तब जब केंद्र ही कर रहा है तो ये क्या करेंगे? अब ये यही कर रहे हैं जो राजीव जी कर रहे हैं कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया तो ये नहीं दिया। वो एक आपके आलोक जी का बयान सुन रहा था कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राज्य सरकार को कि पूरा केंद्र पर डिपेंड है? केंद्र के भरोसे आए हैं क्या? सब कुछ वादा केंद्र के भरोसे किए थे। ये राज्य सरकार, छोड़ दीजिए कोरोना एक बार, तो ये राज्य सरकार आज तक की क्या है झारखंड में? एक कल्याणकारी योजना बता दे ये राज्य सरकार। जितनी ये घोषणाएं किए हैं, चाहे वो किसानों के ऋण माफी हो, चाहे 5 लाख हर साल रोजगार देने का हो, या इन्होंने कहा कि हम जो है सो भत्ता देंगे पोस्ट ग्रेजुएट और मैट्रिक पास लोगों को, कुछ किया क्या? ये कुछ एक योजना बता दे। केवल केंद्र की आलोचना के अलावा ये कर क्या रहे हैं? ये बतावे राज्य सरकार। अब बैठे हैं राजीव जी, बतावे। केवल दिन भर सुबह से शाम तक केंद्र को कोसने का बयान देने के अलावा इनके पास है क्या? ही सरकार कर क्या रही है? बिल्कुल, इस पूरे मामले पर राजीव रंजन जी कोई जवाब देना चाहते हैं? जी राजीव जी, बताइए। देखिए, अगर राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं रही है तो रिकवरी रेट लगता है कि मोदी जी आकर के सब कुछ ठीक करा दे रहे हैं, और जो मरीज जो है वो अपने आप ठीक हो जा रहे हैं। और रिकवरी रेट जो है 97% आ गया। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था सरोज जी। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में हम लोग तय किए हैं कि आपस में नहीं बोलेंगे। आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा, मुझे बोल लेने दीजिए। आपने कहा कि कुछ नहीं कर रही है सरकार। सरकार अगर कुछ नहीं करती तो मरीज इतनी तेजी से ठीक होते जितनी भयावह स्थिति हो गई थी। आपने जो मैंने पहले भी बहुत बार आपके ही चैनल में इस बात को रखने का काम किया कि जिस प्रकार से हम अगर कोई घरेलू उपकरण भी खरीदने जाते हैं, चाहे वो टीवी हो क्या रही है, तो कहीं ना कहीं उसका इंस्टॉलेशन और उसका फंक्शन वो सारी कंपनी जो सप्लाई कर रही है, इसके जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरा ये सवाल ये है। और बार बार जब हाईकोर्ट के द्वारा भी इस बात का संज्ञान इन लोगों ने लाया तो बहुत से जिलों में जो खराब पड़े हुए थे, तो हमारे तो प्रधानमंत्री के साथ जो चर्चा हुई, हमारे जो कोरोना के डॉक्टर्स की बात हुई थी, उसमें ही कहा गया था। उसके बाद से आपने क्या किया भाई?
हम तो लगातार, आप बताएं कि जिस प्रकार से पूरे देश में आप ऑक्सीजन जनरेटेड अस्पतालों की चर्चा आप कर लें, राज्य सरकार के द्वारा मांग की गई 28 ऑक्सीजन जनरेटेड अस्पतालों की, तो आपने दे दिया ऊंट के मुंह में जीरा, सिर्फ एक चाईबासा में दे करके वाहवाही लूट रहे हैं। तो ये मत कहिए कि राज्य सरकार क्या कर रही है। राज्य सरकार ही है वो दिन रात एक करके लगी हुई है कि यहाँ के लोगों की जान माल की सुरक्षा हो रही है। राजनीतिक प्रपंच कौन कर रहा है? घरों में बैठ करके ताली बजवाना, थाली बजवाना, दिया जलवाना, टॉर्च जलवाना, इसके अलावा आप लोगों ने किया क्या है? और जो आप दे रहे हैं वो झारखंड का वाजिब हक है। हम तो बार बार ये कहते हैं, किसानों की बात आप कर रहे हैं, किसानों को 980 करोड़ रुपया बैंकों को मुहैया करवा दिया गया, लोगों को मिल गया वहां जितना बाकी है। हम कोई नियत और नीति के साथ काम करना चाहते हैं, हम सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर बैंकों के साथ उनका जो अकाउंट्स है उसका डेटा अगर अपडेटेड नहीं है तो ये किसकी जिम्मेवारी है? राज्य में 18 वर्ष किसकी सरकार थी? अरे साहब, आप तो ऑक्सीजन जो इंश्योरेंस का पैसा था वो नहीं दिलवा पाए। भारत सरकार के द्वारा नामित कंपनियों के पास आज भी 477 करोड़ रुपया झारखंड के किसानों का बचा हुआ है, आप वो नहीं दिलवा पाए और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप लगाने की राजनीति छोड़ करके सहयोगी की भावना में आइए। राजनीति करने का और वक्त आएगा। हम भी अपने वादों को, आपने क्या किया नहीं किया उसको हम देख लेंगे। जब चुनाव आएगा ना तो जनता उसका आकलन करेगी। इसीलिए आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता ना झारखंड सरकार को है ना झारखंड की जनता को है। लेकिन सवाल यह है कि एक सजग विपक्ष राजनीतिक दल होने के नाते आपने जो वादा या भरोसा दिलाया था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने तमाम संवेदनशीलता के साथ तमाम लोगों से चर्चा की, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो या वार्ड का प्रमुख हो या जिले का विधायक हो, सांसद हो, यहाँ तक कि डॉक्टर्स हो, यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों के साथ भी चर्चा करके तब हम जा करके इस स्थिति में पहुंच पाए हैं। और आज भी हम, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे सरकार के स्तर पर जो ये कहा जा रहा है, लोगों को आगाह किया जा रहा है कि कोरोना का लहर अभी खत्म हुआ नहीं है, अगर हम सजगता नहीं बरतते हैं तो निश्चित रूप से जो भयावह स्थिति की चर्चा लगातार चाहे गुलेरिया साहब के स्तर पर की गई हो या तमाम वैज्ञानिकों के स्तर पर या डॉक्टरों के स्तर पर कहा जा रहा है कि तीसरी लहर, और वो भी खास करके नौनिहालों को लेकर के, बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा विषम परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। उसकी तैयारी को लेकर के जितने ऑक्सीजन बेड की संख्या थी, आप लगातार देखिए, आप कहते हैं कि राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। आज रिम्स में जो व्यवस्था बढ़ाई गई या जिलों में जिस प्रकार की व्यवस्था बढ़ाई गई, जो हमारे लोक उपक्रम है उनके अस्पतालों को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया, प्राइवेट अस्पतालों के साथ चर्चा करके उनके बेडों को सुरक्षित करवाने का काम किया। तो कहां आपको तैयारी नहीं दिख रही है? देखिए, विरोध करना है, ठीक है, ये आपका नैतिक अधिकार है। हम भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आपका स्वागत करते हैं कि आप सरकार को आईना दिखाने का काम कीजिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करना, झारखंड को बदनाम करना, ये नकारात्मक प्रचार करके ये चलने वाला तो है नहीं। और आप ही ने अभी आलोक जी की आप चर्चा कर रहे थे, भाई 4 लाख रुपए देने का वादा 14 मार्च को भारत सरकार ने घोषणा किया था कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप हमें बोलते कि पलटी खा गए, अब यू टर्न ले लिया। आप आज क्यों हलफनामा देकर के कह रहे हैं कि हम 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं देंगे कोरोना पीड़ित जो मृतक है उसको? यू टर्न कौन ले रहा है? राज्य सरकार ले रही है क्या? पहले आप वादा करते हैं 35,000 करोड़ रुपया हम व्यवस्था रखे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद राज्यों के माथे छोड़ दिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने संज्ञान लेकर के सरकार को विवश किया कि आप जो है कि वैक्सीन दिलवाने का काम करिए, तो कर क्या रही है? जब तक डंडा नहीं हिलाया जाता है। सरोज जी क्या जवाब देंगे इस पर? सरोज जी, अरे इनको क्या जवाब देंगे? ये क्या बोल रहे हैं इनको पते नहीं है। ये लोग, इनको 700 करोड़ रुपया मिला, बोले हम व्यवस्था। आप कोरोना के ग्राफ नीचे आ गए। अरे कोरोना के ग्राफ नीचे केवल आपके झारखंड में आए हैं क्या? पूरे देश में नीचे आ गए हैं। और आप करिएगा क्या? कुछ करिएगा नहीं क्या? आपका हेल्थ में सिस्टम है कि नहीं? राज्य सरकार कुछ करेगी ना। जब 700 करोड़ रुपया दिया गया आपको, वेंटिलेटर बोल रहे खराब था, तो कैसे लोगों को ठीक कर रहे थे बिना वेंटिलेटर के? एक तो आपसे तो एक तो सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाए आप रिम्स में, और एक सीटी स्कैन मशीन के कारण उसमें जिनको कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको चेस्ट का बराबर सीटी स्कैन करना पड़ता है कि इनकी क्या पोजीशन है। आपके जो कोरोना के पेशेंट है वहां उस हालत में आईसीयू के पेशेंट कैसे जाते सीटी स्कैन कराने? आप तो एक सीटी स्कैन खरीद नहीं पाए और बोल रहे हैं कोरोना कंट्रोल कर लेंगे।
आपका देश में आपके बिहार, बगल का बिहार है, आपसे 3 गुना बड़ा है, झारखंड से हम लोग का 3 गुना बड़ा है, और आपके यहाँ जितने लोग मरे हैं लगभग उतना ही लोग वहां भी मरे हैं, 3 गुना बड़ा है। आपका मृत्यु दर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आप क्यों नहीं सोच रहे हैं? और आप कर क्या रहे हैं? केंद्र को आरोप लगा रहे हैं। केंद्र को 10 लाख रुपया घोषणा किया कि भाई जो जिनके आश्रित नहीं है, जिनके कोई नहीं है, उनको बीमा करके देगा। आप क्या किए? 1 रुपया भी घोषणा किए क्या? 1 रुपया भी दिए क्या? क्या किए आप? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। अब वेंटिलेटर पर चर्चा कर रहे हैं। आप तो कहे थे फ्री वैक्सीन देंगे, तो क्या दिए क्या वैक्सीन? आप क्या किए बताइए ना। आपने कहा था 2 लाख रुपए किसानों का ऋण माफी करेंगे। आपका बजट 9,500 करोड़ था, छांटते काटते करते 900 करोड़ रुपया का आप ये किए। अरे जितना आपने किसानों का ऋण माफी किया उससे ज्यादा तो पिछली सरकार, रघुवर जी की सरकार, उनके खाते में ऐसे ही पैसा डाल दिया 5 एकड़ में 25,000 तक। आप क्या बात करते हैं? आप किए क्या? एक योजना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं ना, एक योजना बता दे। आप लोग की एक योजना लोगों के लिए किया है? आप कुछ भी तो करिए कोरोना के लिए। आप क्या, आप ये जो केंद्र से पैसे आ रहे हैं तो केंद्र मदद आपको नहीं कर रहा। आप बोल रहे हैं मदद करिए, केंद्र मदद सहयोग नहीं कर रहा है। केंद्र ये सहयोग नहीं कर रहा है क्या? ये सहयोग नहीं है। अगर 700 करोड़ रुपया अगर 3 राउंड में आए तो आप जोड़िए ना कितने पैसे हो गए और कितने यहाँ कोरोना के एक्टिव केस थे। मैं तो जोड़ के नहीं रखा हूं, अभी जोड़ के बता देता। और एक पर कितने पैसे पड़े, तो आप क्या किए हैं? आप ऐसे ही केवल बोलते रहिएगा कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपके, मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो कर कौन रहा है? आप क्या कर रहे हैं सो बताइए ना। केवल ऐसे ही केवल भाषण देने के लिए कि हमने ये किया, हमने। आप एक सीटी स्कैन मशीन नहीं खरीद पाए। हाँ सरोज जी, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। तो हमको तो, आपको तो दिखता है दिल्ली, और जब कुछ हम कर रहे हैं तो बोलते हैं शुक्र है कोर्ट का की कराया। अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट, आप तो हाई कोर्ट के फटकार के बाद सीटी स्कैन खरीदने की कार्रवाई शुरू की, एक सीटी स्कैन नहीं खरीद पाए। केवल ट्रांसफर पोस्टिंग करिए और खान खनिज को लुटवाइए, इससे अलावा आपसे कुछ नहीं होगा। राजीव जी देखिए, इनके दुखती रग पर जब हाथ पड़ जाता है ना तो इसी तरह इन लोग बिल बिलाने पड़ जाते हैं। ठीक है, दुखती रग पर मेरा हाथ है, दुखती रग पे हाथ रख दिया, समझ गए, जनता समझ रही है। आप क्या कर रहे हैं सब पता है आपको। आप शांत हो जाइए, चुनावी रैली नहीं है सरोज जी, शांत हो जाइए। नहीं, शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए। रग नहीं है, कुछ पानी पी लीजिए। गाल बजाते भैया गुस्सा क्यों रहे हो? पानी पी लो, पानी आराम से। अरे पानी आप आराम से पानी पी लीजिए ना, पानी पी लीजिए। चिल्लाने से देखिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा आपका फिर। पी लो ना यार, नहीं भाई पानी पी लीजिए, भाई पानी पी लीजिए। आप ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, क्यों आप ऐसे करते हो? अरे आपका ब्लड प्रेशर, अरे ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हाई हो जाएगा। हाँ देखिए ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। देखिए फिर हम, हमारा एक जो है ना काबिल साथी जो है ना वो अस्पताल जाएंगे, हमको अब मंजूर नहीं है। नहीं, हम अस्पताल नहीं जाएंगे, आपसे ज्यादा फिट है। देखिए आराम से पानी पीजिए ना, पानी पी लीजिए, ठंडा रखिए, ठंडा रखिए। उससे बोलिए ना, ठंडा भाई आराम से ना, आराम से पानी पीजिए ना। आप क्यों बेचैन हैं? आप लोग देखिए जब कोई कुछ करता नहीं है ना तो इसी तरह चिल्लाता है। आप लोग आते हैं, आप हजारों करोड़ रुपया जो सेस जो आप वसूल करके पेट्रोल और डीजल में 47 बार जो मूल्य वृद्धि किए, उस पैसे को तो कम से कम देश के काम लगाने दीजिए, वो भी आपदा के स्थिति में। हमने कहा था क्या 4 लाख का घोषणा करने के लिए? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपकी घोषणा कर दी कि हम मृतकों को 4 लाख देंगे। आज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे रहे हैं कि हम नहीं देंगे पैसा। हम कहां से देंगे पैसा? तो ये बार बार यू टर्न लेने वाली सरकार आपकी है क्या? 50 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दे दिया, तब आप वैक्सीनेशन दे रहे हैं। उसके बाद आप भाषण दे रहे हैं कि झारखंड सरकार ने क्या किया। अरे झारखंड सरकार के पास तो सीमित संसाधन है। आप तो पूरे देश से चंदा, पूरे विश्व से चंदा वसूल लिए पीएम केयर फंड में, और आप एहसान जता रहे हैं। हजारों करोड़ रुपया झारखंड का दबाए बैठे हुए हैं, 65,000 करोड़ रुपया दबाए बैठे हुए हैं। जीएसटी का आप पेश नहीं दे रहे हैं। आप हमारे यहाँ पर एहसान कर रहे हैं क्या? झारखंड का वाजिब हक आप उसको दे दीजिए ना। और लगते हैं चिल्लाने। अरे पानी पी लो यार, क्यों चिल्ला रहे हो? पानी पियो, पानी आराम से, ठंडा से डिस्कशन करो। पानी पियो, पानी दीजिए ना। भारत सरकार, अरे भैया पानी पी लो ना, क्यों बेचैन हो? आराम से रहो, इस झगड़े का कोई फायदा नहीं। झूठ का बैठ के चिल्लाने से जनता जान रही है, जनता जान रही है कि कौन कितने पानी में है, कौन काम कर रहा है, कौन राजनीतिक प्रपंच कर रहा है, कौन घरों में बैठ करके ताली बजवा रहा है, थाली बजवा रहा है, टॉर्च जलवा रहा है, खेत में जाकर नौटंकी कर रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे थे पिछली सरकार में, तो कहाँ थे आप किसान प्रेमी? तो 8 महीना 1 साल से लगभग होने जा रहा है, किसान जो है सड़कों पर बैठा हुआ है सिंधु बॉर्डर में।
किसान प्रेम नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं। इसके अलावा आप करते क्या है? इसके अलावा करते क्या है? यही तो बोलता हूँ कि ठंडे दिमाग से भैया काम करो, अपने लोगों को बोलो कि झारखंड का वादी भाग दिलवाओ। ठंडे दिमाग से काम करिए। भाई पानी पी लो यार, मेरे मित्र, पानी पी लो, क्यों हल्ला कर रहे हो तुम? जनता के बीच पानी पियो, पानी। पानी तो हम रोज पीते हैं, आप पीजिए ना, खाता नहीं। अरे भैया हम पिला रहे हैं ना, हम पिलवाते हैं पानी, हम पीते नहीं है, पिलवाते हैं पानी। तो अभी सब पूरा कांग्रेस पी रहा है पूरे देश में। अपोजिशन लायक जनता नहीं समझा आपको, आप क्या बात करिएगा? ऐसे ही गाल बजाइए आप लोग। अरे विषय पर तो बोलिएगा नहीं, जनता देश में अपोजिशन लायक नहीं समझा। हानि बार बार नहीं चढ़ती है सरोज बाबू। झारखंडियों ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और अब उम्मीद में मत रहिए कि इस प्रकार के राजनीतिक प्रपंच करके आप वापस सत्ता में आ जाइएगा। पहला जुमला है, कहते रहे और जनता प्रचंड बहुमत से जिताया दोबारा। अरे तो जुमला तो है ही है, 15 लाख रुपया दे दिया क्या? खातों में आ गया क्या? और आपको सारा धन ले आए क्या? अब भाषण जब कुछ जवाब नहीं बनता है तो बस लगते हैं चिल्लाने। इसीलिए बोलता हूँ कि जब इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में आया करो ना, तो ठंडे दिमाग से बात किया करो। अरे भैया हम ठंडे नहीं, आप गर्म दिमाग से हैं। आप तो विषय पे बोलते ही नहीं है, इधर उधर का बात। विषय पे हम तो बोल रहे हैं, आप बताओ ना। 4 लाख रुपया देने का वादा किसने किया था? भारत सरकार ने किया था कि नहीं किया था? क्यों वापस ले लिया? क्यों बता रहा देश की जनता को कि 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन के लिए हमने रखा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने के लिए आप क्यों राज्य सरकार के भरोसे छोड़ दिया? अरे वैक्सीन का घोषणा किया था। अरे भाई काम कुछ करेंगे नहीं, झूठा डपोर संघ की घोषणा करेंगे। पिछले बार यहाँ सरकार बनाए डपोर संघ की घोषणा करते राज्य के खजाना को खाली कर दिया, खाली इमेज ब्रांडिंग में तस्वीर लगाए। 4 बार भी अपोजिशन लायक नहीं रहिएगा, ये चाल रहेगा। अरे छोड़िए, अपना चिंता कीजिए, अपना चिंता कीजिए। हम तो सरकार में हैं यहाँ, और आने वाले 20 साल तक भी यहाँ से हिलेंगे नहीं। अरे भैया अपनी चिंता कीजिए, 5 साल पूरा कर लीजिएगा, वही बहुत है। अरे आराम से रहिए ना, बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। सही बात, बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। अरे बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा, चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होगा, राजनीतिक नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा। पानी पियो और वस्तु पर बात करो, विषय वस्तु पर बात करो भाई, विषय वस्तु पे बात करो। अरे तो करिए, जिस विषय को लेकर के है ना उस पर डिस्कशन करो ना, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? अरे तो बताइए ना क्या हुआ? इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, क्यों झारखंड बर्बाद हो गया, क्यों खजाना खाली हो गया, किसने लूटा? अरे खजाना खाली हो गया। खजाना रघुवर दास भरे, खजाना आप छोड़ के गए थे। अरे रघुवर दास क्या भरे? राजतंत्र है क्या? अरे रेणु का निकल कहाँ गया? कंबल घोटाला वाला कहाँ गया? राष्ट्रीय बागवानी मिशन का घोटाला वाला कहाँ गया? नमक घोटाला वाला कहाँ गया? उसी दुनिया में जी रहे हैं आप लोग। किस दुनिया में? अरे वापस आ जाओ भाई मेरे, वापस आ जाओ, पानी पियो और पहले अध्ययन कर लिया करो। खजाना चाहिए इनको, अध्ययन कर लिया करो पहले, खजाना चाहिए। पानी पी करके तब आया करो टीवी पर। अरे राजतंत्र है, खजाना चाहिए। रेवेन्यू जनरेट करिए, खर्चा करिए। रेवेन्यू जनरेट करिए, हमारे रेवेन्यू को तो आप ले जा रहे हो, जीएसटी का टैक्स क्यों नहीं देते हो? ले तो आप रिजर्व बैंक से कांग्रेस की सरकार। भैया किसानों से जो अनाज खरीद लिया, धान उसका 80 करोड़ रुपया दिलवा दो। पूरा झारखंड का 80 करोड़ रुपया दिलवा दो। अरे झारखंड 80 करोड़ रुपया सीआई से दिलवा देना, 1000 करोड़ रुपया भाषण शुरू से एक पैसा नहीं दिया झारखंड में दौड़ा के जिस दिन लोग दौड़ाना शुरू करेगा भाजपाइयों को समझ में आएगा। जिस प्रकार से हरियाणा और पंजाब के हालात बन गए हैं, उसी तरह से यहाँ भी दौड़ाएगा। राजीव जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अगर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर आप लोगों के यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गए हो, तो एक सवाल मेरा आपसे है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर सचेत करेंगे तीसरी लहर को लेकर? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का इस वक्त ये वक्त नहीं है सर, वक्त है लोगों को किस तरीके से सचेत करेंगे, क्योंकि 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर आने वाली है सर। इलाज से नहीं चलेगा, बेचैन हो गए हो तुम। बेचैन हो गए, बस बेचैन हो गए हैं। राजीव जी, लोगों को किस तरीके से सचेत करेंगे, तीसरी लहर आने वाली है? देखिए, लोगों से हम लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराइए, वही एक रास्ता है। जो लोग जहां हैं बगैर जरूरत के सड़कों पर न निकले, बाजारों में न निकले, कहीं भीड़ न लगाएं, कहीं जाकर के पेंडेमिक का उल्लंघन न करें, ताकि
हम जो संक्रमण का दर है उसको बढ़ने से रोक सकें और अपने बिल्कुल। काबिल सरोज मित्र जी, से भी यही यही सवाल मैं अनुरोध आपसे भी करेंगे। पूछूंगी, किस तरीके से लोगों को सचेत करेंगे, तीसरी लहर आने वाली है? ये सचेत करेंगे कफन बांट के। कफन वैक्सीन का तो विरोध कर रहे थे इनके मंत्री ने कहा था कि हम सरोज जी, जुआ आप नहीं कैसे बनने देंगे सचेत लोगों करेंगे? को। सरोज जी, वैक्सीन आपसे का मेरा विरोध सवाल करने है। वाले लोग, कफन सरोज जी, बांटने आप वाले कैसे लोग हैं। सचेत करेंगे? हम वैक्सीन के लिए सचेत कर रहे हैं। हाँ। अरे केंद्र हम पहचान आत्मा अरे भाई वैक्सीन का तो विरोध कर रहे थे ये लोग, अभी वैक्सीन लेने के लिए चलिए, कह रहे हैं। बेहतर होगा कि यहाँ पर लोगों ये को लोग। सचेत किया जाए कि किस तरीके से तीसरी लहर आने वाली है, लोगों को किस तरीके से बचाया जाए, राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके से तैयारियां की जाए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 से 8 हफ्तों के बीच में तीसरी लहर झारखंड में दस्तक देने वाली है। ऐसे में अभी आपको और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, इसलिए लगातार जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर पालन करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, राज्य सरकार की मदद कीजिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। चौबीस कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स